यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. This is the message of Supreme Godhead Krishna. In this message he says, whenever there is a decline in righteousness and an increase in sinfulness, O Arjun, at that time I manifest myself on earth to protect the righteousness, to annihilate the wicked and to re-establish the principles of Dharma. I appear on this earth, millennium after millennium. Today we are celebrating Janmashtami. Janmashtami, the birthday of Lord Krishna, is celebrated with great devotion and enthusiasm in India in the month of July or August. According to the Hindu calendar, this religious festival is celebrated on the Ashtami of Krishna Paksha, or the 8th day of the dark fortnight in the month of Bhadon. Sri Krishna is considered as one of the most powerful human incarnations of the Lord Vishnu. He was born around 5200 years ago in Mathura. The sole objective of Sri Krishna's birth was to free the earth from the evilness of demons. He played an important role in Mahabharata and propagated the theory of bhakti and good karma, which are narrated deeply in the Bhagavad Gita. Sri Krishna was born in a prison in the custody of Kans. Vasudeva, his father, immediately thought of his friend Nand and decided to hand over his child to him to save Krishna from the clutch of Kans. Krishna grew up in Gokul and finally killed his uncle King Kans. The actual celebration of Janmashtami takes place during the midnight, as Sri Krishna is believed to be born on a dark, stormy night and windy night to end the rule and violence of his uncle Kans. All over India, this day is celebrated with devotional songs and dances, pujas, aarti, blowing of the conch and rocking the cradle of baby Sri Krishna. The Janmashtami celebration of Mathura and Vrindavan are the places where Sri Krishna has spent his life, are very special. On this day, temples and homes are wonderfully decorated and illuminated. Night-long prayers are offered and religious mantras are sung in the temples. मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रास रचाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे. मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रास रचाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे. खेल खेल में जीतेगा वो पाप का हर संग्राम रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे. कृष्ण गिरधारी मोहन गोपाला कान्हा और घनश्याम रे, नारायण हरि बोल मुकुंदा संगदाओ बलराम रे. खेल खेल में चूर करेगा झूठा हर अभिमान रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे. जमुना किनारे कान्हा गैया चराता है, गोकुल को प्रीति की धुन पे नचाता है. दंभियों घमंडियों को सबक वो सिखाता है, पापियों को दानवों को धूल में मिलाता है. चोर है चित चोर है वो माखन चुराता है, उंगली पे अपनी गोवर्धन उठाता है.
की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतना भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। उनकी पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहे लेकिन हमें अपने बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू आने लगे। सुदामा को बहुत दुख हुआ। सुदामा ने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी से मांगने थोड़ी ही जा सकते हैं। इस पर उनकी पत्नी ने जवाब दिया, आप कहते हैं कि आपका मित्र कृष्ण है, उनसे आपकी बहुत मित्रता है, वे तो द्वारका के राजा है, वहाँ जाके क्यों नहीं मांग लेते, वहाँ तो कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। उसने द्वारका जाने का तय किया। उसने कहा, ठीक है, मैं द्वारका जाऊंगा, लेकिन कृष्ण के बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं। सुदामा को उसकी पत्नी पड़ोस में से कुछ चावल ले आई। उसे फटे हुए कपड़ों में उसकी पोटली बनाई। सुदामा वह पोटली लेके द्वारका के लिए निकल पड़े। सुदामा द्वारका को देखकर मानो जैसे दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पूछते पूछते सुदामा कृष्ण के महल जा पहुंचे। दरबान साधु जैसे दिखने वाले सुदामा से पूछते हुए, यहाँ क्या काम है। सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। आगे जानते हैं फिर क्या हुआ। हे द्वारपाल, मैं कृष्ण का बालपन का सखा हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। जाके उससे कह दीजिए कि उसका मित्र सुदामा आया है। क्या कहा तुमने? क्या तुम कृष्ण के मित्र हो? हाँ, मैं बालपन जाके कहिए तो उससे। ठीक है, सुनता हूँ। द्वारकाधीश की जय हो। आपके मित्र सुदामा आए। क्या कहा तुमने? सुदामा आया है? मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरे बालपन का साथी सुदामा आया है। दरिद्र ब्राह्मण, वो द्वारकाधीश, भला वो मुझसे मिलने क्यों आएंगे? सुदामा, सुदामा, सुदामा। अरे मित्र, तुम मुझसे मेरे पिता ही वापस आ रहे थे? नहीं मित्र, तुमने आने में विलंब कर दी। विलंब मैंने नहीं, विलंब तो तुमने की है। इतने वर्षों तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई, इतने वर्षों बाद तुमने मुझे याद किया। नहीं मित्र, मैं तो तुम्हें भूला ही नहीं था। तो फिर आए क्यों नहीं? वो मैं सब समझ गया। तुमने यही सोचा होगा ना कि अब मैं राजा बन गया हूँ तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। हाँ, इसीलिए नहीं आया था। क्या मित्र, तुमने मेरी मित्रता का ये मोल लगाया? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने परम मित्र को भूल जाऊंगा? चलो अच्छा, अब अंदर चलो। नहीं मित्र, मैं अंदर नहीं चलूंगा। क्यों मित्र? मैं ठहरा ही दरिद्र ब्राह्मण। अगर मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा तो तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। तब तुम्हारे मन में क्या सोचेंगे? इससे तुम्हारी मानहानि होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मानहानि कैसी? मैं ठहरा एक दरिद्र ब्राह्मण, तुम द्वारकाधीश। जब सब लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? इसमें कोई लज्जत वाली बात नहीं है मित्र। अगर तुम मेरे महल में आओगे तो इससे मेरा मान और भी बढ़ जाएगा। तुम्हारे मेरे महल में आते ही तुम्हारे चरण मात्र स्पर्श ही मेरे महल का कर प्रफुल्लित हो उठेगा। चलो अब आप मेरे साथ अपना नाम। नहीं, चलो तुम। आओ मित्र, बैठो। यह क्या कर रहे हो मित्र? यह सिंहासन राजा का है, यह सिंहासन तुम्हारा है। मैं इस पे कैसे बैठ सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे मित्र हो। यह सिंहासन जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। आओ बैठो। आओ मित्र, अपने पैर इस थाली में रखो।
चलो मित्र, अब तुम अपने कक्ष में चलो। मैं ये पोटली कृष्ण को भला कैसे दे सकता हूँ? इसमें तो केवल सूखे चावल हैं, उसे बुरा भी तो लग सकता है। अरे मित्र, ये तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? लाओ मित्र, जरूर इसके भाभी ने मेरे लिए कुछ रसीला भेजा होगा जो तुम अकेले ही खाने के छोड़ रहे होगे। मत खोलना मित्र। तो मैं जरा जल्दी में चला आया ना, घर में कुछ पका नहीं था, इसलिए तुम्हारी भाभी ने चावल ही दे दिए और कहा कि देवर जी इसी से अपना स्नेह समझ जाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चावल नहीं अमृत है। इन चावलों से स्वादिष्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कृष्ण का साथ बिताकर सुदामा अपने घर लौट गए, परंतु वह अपनी बात कृष्ण से ना कह पाए। राह में चलते चलते सुदामा यही सोच रहे थे कि अब वह अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे, परंतु जब वह अपने गांव पहुंचे तब उन्होंने देखा ना सिर्फ उनका घर बल्कि पूरा गांव संपूर्ण हो गया था। छोटी छोटी कुटियां बड़े महल में बदल गई थी। धर्मपत्नी से पूछने पर पता चला यह सब कृष्ण का चमत्कार था। इससे कृष्ण ने बड़ी मित्रता का बड़ा मिसाल दिया है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, प्रेम ही दोस्ती का आधार है। कर्म दिल से करना, किसी से ना डरना, हिम्मत करके खुद से लड़के आगे ही बढ़ना। कर्म दिल से करना, किसी से ना डरना, हिम्मत करके खुद से लड़के आगे ही बढ़ना। सिखाया हमको कृष्ण ने, मुरली वाले कृष्ण ने, माखन चोर कृष्ण ने, सुदर्शन धारी कृष्ण ने। कर्म दिल से करना, किसी से ना डरना, हिम्मत करके खुद से लड़के आगे ही बढ़ना। बुराई से की लड़ाई, विजय उस पर थी पाई। बुराई से की लड़ाई, विजय उस पर थी पाई। जीवन जीने की कला श्री कृष्ण हमें सिखाई। दिल से करना प्रयास, ईश्वर पर विश्वास। दिल से करना प्रयास, ईश्वर पर विश्वास। सिखाया हमको कृष्ण ने, मुरली वाले कृष्ण ने, माखन चोर कृष्ण ने, सुदर्शन धारी कृष्ण ने। कर्म दिल से करना, किसी से ना डरना, हिम्मत करके खुद से लड़के आगे है बढ़ना। मित्रता का पाठ श्री कृष्ण ने पढ़ाया। मित्रता का पाठ श्री कृष्ण ने पढ़ाया। ममता का आदर करना श्री कृष्ण ने सिखाया। जीवन का मधुर संगीत बनना मुश्किल में नहीं। जीवन का मधुर संगीत बनना मुश्किल में नहीं।
बढ़ना, आगे ही बढ़ना। I'm Nimisha Vidacharya, and today I'm going to teach you how to make paper garlands. So for making paper garland we need craft papers, a divider, scissors, stapler and a pencil. Now with the help of a protector, draw a circle on the craft paper. You can choose any radius. After the circle is cut, take a stapler and stapler it in the center of the circle. Now you have to fold the circles like this. Make sure you take one circle at a time. After you have folded all the circles, it will something look like this. Now we have to open the circles. Make sure you do it very gently. See, now our circles have started taking a shape of a flower. Now with the help of a scissor, cut the edges of the circle. Now our flower is ready. Similarly, I have made around 20 to 25 flowers and I have tied them with a thread. And now our garland is ready. भगवद गीता के उद्देश्य। सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। आज 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उद्देश्य आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक है। तो चलिए आगे सुनते हैं गीता सार श्री कृष्ण से। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? क्यों व्यर्थ किसी से डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, यह वर्तमान है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लाए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जिससे लिया किसी भगवान से लिया, और जो दिया किसी को दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओ। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझ के मग्न हो रहे हो, यही तुम्हारी प्रसन्नता दुख का कारण। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मिथ्या कहते हो वही तो जीवन। एक क्षण में तुम करोड़ों के देवता बन जाते हो और एक ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से निकाल दो, फिर देखो सब तुम्हारे, तुम सब। न ये शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर की। ये अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर। फिर तुम क्या? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को समझता है, जो इसे जानता है, वो भय, चिंता, शोक से सर्वथा मुक्त। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है, और कृष्ण सिर्फ एक सोच ही नहीं, साथ ही साथ एक प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा ममता के मान थी,
प्रतिज्ञा मित्रता के शान की, प्रतिज्ञा मानवता के सम्मान की, प्रतिज्ञा कर्म ही है महान, प्रतिज्ञा धर्म के प्रतिष्ठान की, प्रतिज्ञा परिवर्तन के आवाहन की। आज हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें, श्री कृष्ण के द्वारा सिखाए गए आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। यही एकमात्र सच्चा तरीका है जन्माष्टमी मनाने का। तो आइए मिलकर बोलिए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।